पशुपालन में हल्दी और गुड़ दोनों के गजब के फायदे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप जो पशुपालन का जो व्यवसाय कर रहे हैं उस स्थिति में आप हल्दी और गुड़ के बारे में यदि आपको जानकारी होगी, प्लस हल्दी और गुड़ दोनों को एक साथ देने के क्या गजब के तगड़े फायदे हैं पशु में, कब कैसे किस तरह की स्थिति में देना चाहिए, यदि कई इस तरह की स्थिति यदि पशु में बन जाती हैं उस स्थिति में यदि आप इन दोनों का उपयोग कर लेंगे तो कई गुना रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। वैसे आप इस तरह की स्थिति में आप चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, चाहे गाय हो या चाहे भैंस हो, चाहे छोटे पशु हो, सभी में आप इन दोनों का उपयोग एक साथ कर सकते हैं। लेकिन देने का तरीका क्या है, कितनी मात्रा में देना चाहिए, कब कैसे कौन सी स्थिति में आप इनका उपयोग करेंगे तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। पूरी डिटेल से बताया जाएगा गुड़ और हल्दी के बारे में। वीडियो जो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हल्दी के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, हल्दी के अंदर पर्याप्त मात्रा में कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो हल्दी के अंदर प्रचुर मात्रा में, चूँकि विटामिन और खनिज का स्रोत होता है, इसमें विटामिन ए, बी, सी और ई के साथ साथ इसमें क्या होता है कि पोटेशियम, कैल्शियम और अन्य खनिज भी पाए जाते हैं जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसी के साथ साथ जिसमें कुछ इस तरह के प्रोटीन द्रव्य होते हैं या कुछ इस तरह की औषधीय गुण भी इसके अंदर होते हैं जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में ये देखने को मिलती है। साथ साथ में आपको पता है कि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी के गुण होते हैं और ये सूजन और दर्द या आपके पशु में कोई भी इस तरह की दिक्कत हो गई है उस तरह की स्थिति में ये सबसे बेस्ट रिजल्ट है। कहीं पर भी यदि स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, इन एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है तो उस स्थिति में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे बड़े पशु चाहे छोटे हो। उस स्थिति में जैसे यदि आप अपने पशुओं की डिलीवरी भी बच्चा दिया तो उसके बाद में भी आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके पशु की जेर आसानी से गिरा सकते हैं, बच्चेदानी का इन्फेक्शन है वह दूर कर सकते हैं। हल्दी यदि आपके पशु में जैसे रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत है, पशु बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहरा है, तो पशु को गर्भ ठहराने में भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि जिन पशु में बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है, चाहे वेजाइनल इन्फेक्शन हो, पायोमेट्रा हो, मेट्राइटिस हो, या जिस प्रकार से पशु जो डिस्चार्ज डाल रहा है वह मटमेला, मुआज जैसे डाल रहा है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप हल्दी का उपयोग पशु में ज़रूर करवाना चाहिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। चाहे आप अपने पशु का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो पशु यदि गर्भ नहीं ठहरा है तो उस स्थिति में आप लगातार आप उन पशु को 20 ग्राम यानी 20 ग्राम हल्दी पर डे कोई भी बांट दाना मिश्रण हो उनके साथ मिक्स करके लगातार 20 दिन कंटिन्यूटी आप उन पशुओं को दी जा सकती है। जिन पशु का यदि बॉडी वेट है उस स्थिति में ज़्यादा इन्फेक्टेड है या कई इस तरह की पशु में दिखते हैं तो इसकी डोज 50 ग्राम पर डे भी की जा सकती है। कहने का मतलब है कि 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम पर डे दी जा सकती है यदि आपके पशु, या यदि आपके कहीं पर पशु चोट लग गई, कहीं पर ज़मीन पर गिर गया या कहीं पर मांस फट गया तो उस स्थिति में भी आप उन पशुओं को हल्दी का उपयोग किया जा सकता है। या कहीं पर यदि आपके पशुओं के शरीर पर घाव हो गए तो वहाँ पर आप सूखी हल्दी का पाउडर उस घाव पर छिड़क सकते हैं जहाँ पर मक्खियाँ बैठी गई हैं, जैसे सींग टूट गया, शरीर पर पशुओं पर घाव हो गया, घाव में कीड़े पड़ गए या अदर कोई दिक्कत है, घाव भर नहीं रहा है, तो वहाँ पर आप सूखी हल्दी पाउडर आप उन पर छिड़क भी सकते हैं और पशुओं को खिला भी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। दूध बढ़ाने में, पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है। साथ में ये भी बताऊंगा कि हल्दी और गुड़ दोनों को साथ में मिक्स करके कब कैसे आप पशु को देना है। इसी के साथ गुड़, अब गुड़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। गुड़ आपके पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। गुड़ के अंदर भी बहुत इस तरह के जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। गुड़ के अंदर क्या होता है, गुड़ में आयरन होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा इसमें सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये प्राकृतिक शर्करा इसके अंदर मिली हुई होती हैं। तो आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है जो कि आपके पशुओं को हड्डियों को मजबूत करने में, पशुओं को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी स्रोत होता है। पशुओं के शरीर के अंदर यदि
खून की कमी आ गई है, तो खून की कमी को पूर्ति करने के लिए, आरबीसी की मात्रा को बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए गुड़ का उपयोग किया जाता है। तो गुड़ आपके पशु की एनर्जी को बूस्ट करने में किया जाता है। तो गुड़ आप पशुओं को, ताज़ा ब्याई गाय भैंस है तो उस स्थिति में आप गुड़ का उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। गुड़ से आप अपने पशु में दूध की मात्रा, फैट की मात्रा, वजन, अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। इसी तरह से गुड़ और हल्दी दोनों को साथ में मिला करके आप अपने पशु को हीट में लाया जा सकता है। जो पशु हीट में नहीं आ पा रहा है तो आप जिस प्रकार से 200-250 ग्राम गुड़ ले लिया, 50 ग्राम आपने हल्दी ले ली, दोनों को मिक्स करके आप अपने पशु को जो भी बाण दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ दें, आपका पशु हीट में आ जाएगा। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, डिलीवरी दी, बच्चा दिया, तो बच्चेदानी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, जेर पशु आसानी से डाल दे, तो उस स्थिति में आप गुड़ और हल्दी दोनों को आपको पानी के साथ गर्म करके, वही 250 से 500 ग्राम गुड़ ले लिया, 20 से 50 ग्राम आप हल्दी ले ली, दोनों को मिक्स करके आप उनको क्या करना है कि एक काढ़ा बना करके भी पशुओं को दिया जा सकता है, जिससे कि पशु आसानी से जेर डाल देता है। गुड़ आप ताज़ा गाय भैंस को देंगे तो इससे एनर्जी बूस्ट होगी, एनर्जी बूस्ट होगी तो आपका पशु प्रॉपर दूध देगा, दूध की कमी नहीं होगी। और रही बात, कई बार यदि पशु में यदि खून की कमी आ गई है, यदि पशु कमज़ोर है, जिसकी वजह से यदि कई विटामिन की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो उस स्थिति में आप गुड़ का उपयोग किया जा सकता है। तो गुड़ आपके पशु के लिए एक रामबाण है। तो आप अपने पशु को, जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें भी आप गुड़ का उपयोग कर सकते हैं, ताज़ा भी गाय भैंस हैं उसमें भी आप गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। गुड़ की मात्रा जो गाय भैंस हैं उनमें आप 200 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम पर डे गुड़ दिया जा सकता है। गर्मी में भी गुड़ कर सकते हैं, यानी किसी भी तरह के वेदर में आप गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि गुड़ आपके पशुओं के लिए एक रामबाण है। तो गुड़ आप चाहे गर्मी में ले रहे हैं तो पानी के साथ भिगो करके आप दें, जैसे रात के समय पानी में भिगो लिया, सुबह आप अपने पशुओं को पिला दें उसका पानी का घोल। गर्मी में दे, सर्दियों में दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट गुड़ की डली ला करके आप अपने पशुओं को खिला दें, बारिश में दे सकते हैं। इस तरह से आप गुड़ और हल्दी यदि आप दोनों साथ में देंगे तो ताज़ा बहेगा भैंस है तो उस स्थिति में दूध की मात्रा बढ़ेगी, फैट की बढ़ेगी, साथ में पशु की इम्यूनिटी बढ़ेगी। जैसे यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो जाता है, एआई या नेचुरल करवा लेते हैं, तो गुड़ व हल्दी दोनों को साथ में नहीं देना है, क्योंकि हल्दी गर्म करती है। गुड़ भी आपको कम थोड़े समय तक के लिए नहीं देना है, जैसे जब तक यदि आपका पशु 2 से 4 महीने का यदि प्रेग्नेंट नहीं हो जाता है, उसके बाद में आप पानी में भिगो करके दे सकते हैं। हल्दी को भी आप पानी में भिगो करके पशु को दिया जा सकता है यदि कहीं पर यदि चोट या कई इस तरह की दिखते हैं यदि घाव से। और एक्सटर्नल उपयोग किया जा, प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में आप, मैंने बताया कि गुड़ और हल्दी को आप भिगो करके भी दे सकते हैं, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करता है, लेकिन उनकी डोज आपको कम कर देनी चाहिए। ये सभी पशु में उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि गाय भैंस में, भेड़ बकरियाँ हो, अदर एनिमल्स हो, उन सभी में आप उपयोग करवाया जा सकता है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए कि गुड़ और हल्दी का उपयोग करके आप अपने पशुओं में जैसे दूध, फैट, वजन, ग्रोथ, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स, इन सभी की पूर्ति कराई जा सकती है। तो सभी के साथ ही वीडियो शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक